एक ड्रैगन लड़का का ताकत को अपने अंदर खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगली ही पल उसे जोर जोर से खांसी आने लगी। फिर उसके शरीर से अजीब क्रिस्टल जैसी चीजें निकलने लगी। सिर्फ 2.5 सेकंड के अंदर वह ड्रैगन जमीन पर गिर गया और उसकी सांस थम गई। तभी उसके शरीर से एक भयानक दानव निकलकर बाहर आया और वह 5 ड्रैगन सिरों वाला विशाल राक्षस ड्रैगन क्वीन टियामैट थी। दरअसल शुरुआत में वह सिर्फ एक शैतानी ड्रैगन थी। उसने सदर्न सी के सोरुन को अपने वश में कर लिया था। इसकी वजह से सोरुन को रोज भयानक भ्रम दिखाई देते थे और उसे हत्या करने की इच्छा होती थी। लेकिन सोरुन एक साधारण लड़का था, फिर भी उसने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से कई साल तक इस शक्ति को दबा कर रखा। जब ब्राइट ड्रैगन सेक्ट को यह बात पता चली, उन्होंने सोरुन को कैद कर लिया और उसे टियामैट के मंदिर ले जाने लगे। उनका मकसद था ड्रैगन क्वीन को फिर से जिंदा करना, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि एक धार्मिक योद्धा दल चुपके से उनका पीछा कर रहा था। मौका मिलते ही टीम ने रात में अचानक हमला कर दिया। अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने सोरुन को बचा लिया, मगर उनकी हरकतों पर व्हाइट ड्रैगन सेक्ट के महापुजारी की नजर थी। जब सोरुन की आंख खुली तो उसने अपने आसपास कुछ अजनबी लोगों को देखा। एक महिला ने उसे शांत करते हुए कहा कि यहाँ वह सुरक्षित है। उसने अपना नाम मोरा बताया। मोरा ने कहा कि व्हाइट ड्रैगन सेक्ट की कैद से उसी की टीम ने उसे छुड़ाया है। वहीं खड़ा एक छोटे कद का योद्धा सोरुन पर शक कर रहा था। उसे लगता था कि शायद सोरुन खुद व्हाइट ड्रैगन सेक्ट का आदमी हो। उसके शरीर पर लगे शैतानी निशान बहुत संदिग्ध लग रहे थे। तभी सोरुन के दिमाग में फिर से भयानक आवाजें गूंजने लगीं। उसे कुछ समझाने का मौका ही नहीं मिला। अगले ही पल उसके हाथ का चाकू मोरा की तरफ उठ गया, लेकिन मोरा बिल्कुल नहीं घबराया। उसने नंगे हाथों से चाकू पकड़ लिया, फिर हीलिंग मैजिक से अपना घाव तुरंत भर लिया। मुस्कुराते हुए उसने कहा कि वह एक नाइट है, इतनी छोटी चोट उसके लिए कुछ भी नहीं। इसके बाद मोरा सोरुन को एक शांत जगह ले गया। उसने कहा कि उसे सोरुन के अंदर छुपी असाधारण शक्ति दिखाई दे रही है। सोरुन के शरीर में एक बहुत शक्तिशाली ताकत थी, लेकिन उसे अभी तक उसका इस्तेमाल करना नहीं आता था। मोरा ने बताया कि वह खुद भी एक समय भटका हुआ युवा था। फिर उसकी मुलाकात उनके नेता ऑनरेल से हुई। उसी दिन से उसकी जिंदगी को एक नया मकसद मिल गया। मोरा को लगा कि अगर सोरुन की मुलाकात ऑनरेल से हो जाए तो शायद वह अपनी शक्ति को काबू करना सीख जाए। तभी अचानक चेतावनी की सीटी बजी। टीम के साथियों ने खबर दी कि व्हाइट ड्रैगन सेक्ट उनका ठिकाना ढूंढ चुकी है और अब एक बड़ी सेना उनकी तरफ बढ़ रही है। यह सुनकर सोरुन ने आखिरकार निर्णय ले लिया। उसने मोरा के साथ ऑनरेल से मिलने जाने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद सभी एक विशाल किले के दरवाजे पर पहुंच गए। वहां एक तलवार की तरह दिखने वाला पुल था, जो किले तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता था। व्हाइट ड्रैगन सेक्ट की सेना तेजी से दरवाजे तक पहुंच गई। तब ऑनरेल ने अपनी जादुई किताब निकाली। मंत्र पढ़ते ही शहर का दरवाजा खुल गया। टीम के जादूगरों ने मिलकर एक विशाल दीवार खड़ी कर दी, जिसने दुश्मनों का रास्ता रोक दिया। लेकिन यह दीवार उनके सेनापति को नहीं रोक सकी। वह आसमान में उड़ा और एक शक्तिशाली बर्फ का जादू छोड़ दिया। तभी सोरुन आगे बढ़ा। उसने अपने शरीर से ऑरेल को बचाते हुए वह हमला सह लिया। सोरुन की इस बहादुरी ने ऑरेल की सोच बदल दी। उसने तुरंत मोरा को आदेश दिया कि सोरुन को अंदर ले जाओ, जबकि वह खुद दुश्मनों को रोकने के लिए वहीं रुक गया। किले के अंदर पहुंचकर सोरुन ने पहली बार महान ऑरेल को देखा। हैरानी की बात यह थी कि ऑनरेल एक पूर्वी ड्रैगन था। जैसे ही उसकी मुलाकात सोरुन से हुई, उसके दिमाग की आवाजें और तेज हो गईं। ऑनरेल ने उसे शांत रहने को कहा। उसने बताया कि उसके पास इस बुरी शक्ति को निकालने का तरीका है। ऑनरेल धीरे धीरे सोरुन के पास आया और उसके शरीर से शैतानी शक्ति को खींचना शुरू कर दिया। लेकिन यह प्रक्रिया बहुत लंबी थी। बाहर साथी पूरी ताकत से दुश्मनों से लड़ रहे थे। ऑनरेल युद्ध में बहुत माहिर था। वह आगे बढ़कर दुश्मन सेना को रोक रहा था। जादूगर लगातार मंत्र छोड़कर सहायता कर रहे थे, लेकिन दुश्मन का नेता बहुत चालाक था। वह बार बार ऑनरेल के करीब आकर उसे जादू करने से रोकता रहा। ऑनरेल मुश्किल में पड़ गया। अचानक दुश्मन की एक विशाल चमगादड़ सामने आ गई। ऑनरेल ने उसके साथ भयानक युद्ध शुरू कर दिया। अपने अनुभव की बदौलत उसने चमगादड़ को चट्टान से टकरा दिया। आखिर में ऑनरेल ने अपना सबसे शक्तिशाली फ्लेम स्पेल छोड़ा। एक ही हमले में दुश्मन के कई सैनिक जलकर खाक हो गए। इसी बीच किले के अंदर भी एक बड़ा बदलाव हो चुका था। सोरुन के शरीर से शैतानी शक्ति पूरी तरह निकल चुकी थी।
उसके चेहरे का शैतानी निशान भी गायब हो गया। सबको लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अचानक ऑनरेल के गले में तेज दर्द उठा। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। किसी ने नहीं सोचा था कि उस शैतानी शक्ति को अपने अंदर लेने के बाद वह और भी शक्तिशाली हो जाएगी। दरअसल यह परजीवी जितना शक्तिशाली होस्ट पाता है, उतना ही मजबूत होता जाता है। सबकी आंखों के सामने ऑरेल का शरीर खाया जाने लगा। आखिरकार वह जमीन पर गिर गया। फिर वह दानव दोबारा उसके शरीर से बाहर निकला। अब तक वह 5 ड्रैगनों की शक्ति निगल चुका था। अब उसके पास एक साथ 5 ड्रैगनों की ताकत थी। दानव ने नीचे खड़ी छोटी सी सेना की तरफ देखा और बिना देर किए 5 अलग अलग शक्तियों से हमला कर दिया। ऑनरेल ने सबको भागने के लिए कहा। उसका कहना था कि वह कुछ देर तक दानव को रोक सकता है, लेकिन उसके साथियों ने उसे अकेला छोड़ने से इनकार कर दिया। सबने मिलकर आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला किया।